ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे औद्योगिक जगत में इस समय बड़ी हलचल मची हुई है और पिछले 4-5 वर्षों में जो क्रोनी कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का एक बहुत बड़ा नेक्सस बन गया था कि सरकार और सेबी मिलकर केवल एक या दो उद्योगपतियों के कारोबार को बढ़ाने के लिए या कारोबार में उनका एकाधिकार हो, इसके लिए जो प्रश्रय दे रही थी, अब उसका खुलासा पूरी तरह से हो चुका है। इसके बाद अब एक बार पूरे कारोबारी जो समूह हैं वो इसके खिलाफ उठकर खड़े हो गए हैं और ये लड़ाई अब इतनी तेज़ होती जा रही है कि धीरे धीरे यह लड़ाई इतनी तेज़ होगी कि इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाज़ार को भी एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ये स्थितियां अब बनने लगी हैं। जी टीवी के सुभाष चंद्रा साहब, जो शुरू से ही नरेंद्र मोदी के टाइम से 1997-98 से जिन्होंने टीवी की दुनिया में सबसे पहले सैटेलाइट का उपयोग कर और गुजरात से अपनी यात्रा एक सफ़र शुरू किया था रिपोर्टिंग का, कि जहां वो जिस राज्य में रहते थे वहीं से तुरंत अपलिंकिंग करके और जी टीवी में रिपोर्टिंग करते थे और मीडिया के लिए एक बहुत बड़े, वो समझ लीजिए एक हिसाब से विचारधारा से भाजपा के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में जो मीडिया में चेंज आया था तो उसमें अडानी और अंबानी समूह का मीडिया में एकाधिकार था और सरकार नहीं चाहती थी कि सुभाष चंद्रा इस काम में आगे आएं, तो उन्हें सुनियोजित रूप से सेबी के माध्यम से और उन्हें पीछे लाने का प्रयास किया गया। उनकी कंपनियों को परेशानी पैदा की गई और उनसे रिश्वत तक मांगी गई। यह आरोप पिछले दिन सुभाष चंद्रा ने खुद चैनल के सामने आके कहा कि हमसे भी जो हमारी कंपनियों के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही थी तो उनसे कहा गया कि अंडर द टेबल आप बात कर लो और आपकी जो परेशानियां हैं वो सुलझाने की दिशा में काम होगा। तो अब ये मामला जो है पिछले 2021 के बाद से अडानी समूह बड़ी तेज़ी के साथ जो पूंजीवादी व्यवस्था में बड़ी तेज़ी के साथ अपना स्थान बना रहा था। भारत सरकार के सारे प्रोजेक्ट और सभी क्षेत्रों में उसका एकाधिकार जिस तरीके से बनाया जा रहा था, राफेल वाले मामले में जैसे अनिल अंबानी साहब को खुद मतलब एक सैन्य क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला। अंबानी समूह बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन इन 2-4-5-6 नामों को छोड़ दें आप, तो बाकी के सारे उद्योगपति डर, दहशत और भय में अपना कारोबार कर रहे थे और जो कारोबार कर रहे थे उनमें भी यदि ये लोग एकाधिकार करना चाहते थे तो ऐसा दबाव बनाते थे कि अधिग्रहण के माध्यम से वो कहीं ना कहीं उस कंपनी पर अपना एकाधिकार बना लेते थे। लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और हिंडनबर्ग की जो अभी ताज़ा रिपोर्ट आई जिसमें उसने सीधे सीधे सेबी प्रमुख माधवी बुच का जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट था उसको बताया कि ये ऑलरेडी अभी भी पैसा ले रही हैं और अडानी समूह की कंपनियों से ये जुड़ी हुई हैं, इसके दस्तावेज उजागर किए। फिर अभी हाल ही में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जिस तरीके से इन्हें आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और अन्य 3 कंपनियों से जो करोड़ों रुपए की आय हो रही थी, तो सेबी के नियमों के अनुसार जब सेबी प्रमुख कोई बन जाता है तो वो इस तरीके की इनकम उसका कोई सोर्स नहीं होता है। और ये सारी कंपनियां जो हैं जिनसे वो पैसा ले रही थी, ये सब की सब शेयर बाज़ार में लिस्टेड कंपनियां हैं, तो वैसे भी वो ले नहीं सकती थी। उन्होंने इसका डिस्क्लोजर किस रूप में किया, किस रूप में नहीं किया, लेकिन अब इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कुल मिला के सेबी प्रमुख माधवी बुच की नियुक्ति किस तरीके से हुई और किस तरीके से उन्होंने सुनियोजित रूप से
ये कहना चाहिए कि सरकार का जिन लोगों को संरक्षण था उनके लिए उन्होंने एक रास्ता बनाने का काम सेबी के माध्यम से किया है। अब यह खुलकर पूरी तरीके से सामने आ चुका है। पिछले एक हफ्ते से भारत के औद्योगिक जो समूह हैं वो अब इस लड़ाई में एकजुट हो गए हैं और उन्होंने एक तरह से सरकार और सेबी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो जिस तरीके की स्थितियां बन गई हैं, तो इतना तो तय है कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को कुछ ही दिनों के अंदर या तो इस्तीफा देना पड़ेगा, या यदि सरकार को अपने आप को बचाना है तो उनको बर्खास्त करना पड़ेगा। अब यही दो विकल्प सरकार के पास रह गए हैं कि या तो उनका इस्तीफा ले लें या उन्हें बर्खास्त कर दें। अब यदि सरकार सो मोटू अपने ओर से कोई जांच प्रक्रिया शुरू कर देती है तो इस मामले को कुछ दिनों तक रोका जा सकता है। अदरवाइज जो संसद सत्र आने वाला है इसमें जेपीसी की मांग को लेकर और ये मामला बड़ी तेज़ी के साथ उठेगा। और जिन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा की तो अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेकिन इसका बवाल महाराष्ट्र के चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी केंद्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। झारखंड में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो सरकार को समय रहते हुए, नहीं चाहते हुए भी सेबी प्रमुख को बर्खास्त करके, और हो सकता है कि जेपीसी की मांग विपक्ष की स्वीकार करना पड़े, और ये स्थितियां बन गई हैं। कॉर्पोरेट जगत भी पिछले 4-5 सालों में इतना परेशान हो गया था कि सेबी प्रमुख जिस तरीके से चुन चुन के कंपनियों के ऊपर कार्रवाई कर रही थी, और जिस तरीके से एनडीटीवी का अधिग्रहण हुआ था, जिस दबाव के जरिए हुआ था, अब वो सब धीरे धीरे निकल के अब सामने आता जा रहा है। और अब उद्योगपति भी डू एंड डाई की लड़ाई में शामिल हो गए हैं कि वो समझते हैं कि यदि इस मौके पर भी हम डरते रहे तो हमको तो ये लोग ख़त्म कर देंगे। बजाय डरने के अब हम इनका मुकाबला करके अपनी स्थितियों को बरकरार रखें। तो क्रॉनिक जो पूंजीवाद है, जो राजनीतिक, सामाजिक, सरकार के संरक्षण से और सेबी सरी की संस्थाओं के संरक्षण से चलता है, अब उसमें पहली बार भारत में चोट हुई है, और वो चोट भी ऐसी हुई है कि दस्तावेजी सबूतों के साथ हुई है। तो इसका असर भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर भी पड़ना तय है। क्योंकि जो भी लोग विदेशी निवेशक हों या देसी निवेशक हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा निवेश करें, चाहे बैंकों में वो अपनी बचत रखते हैं, एफडी रखते हैं, चाहे वो पेंशन का पैसा हो, सब ये कहीं ना कहीं किसी भी रूप में जाके और शेयर बाज़ार में निवेश पिछले 5 वर्षों से तो बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो यदि शेयर बाज़ार में कोई रिस्क उत्पन्न होती है तो इसका असर भारत की करोड़ों करोड़ जनता के ऊपर पड़ना तय है। और यदि बैंकों की स्थिति खराब हुई, जीवन बीमा की स्थिति खराब हुई, या म्यूचुअल फंड की कोई स्थिति खराब हुई, तो इसमें आम निवेशक, जो अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता है, जिसने अपनी छोटी छोटी सी बचत बैंकों में या एलआईसी में या म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखी है, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये एक ऐसा वातावरण बन गया है कि जब खुद कॉरपोरेट अब विरोध में आके खड़े हो गए हैं। सुभाष चंद्र सरी के लोग जो बताए जाते हैं कि ये भाजपा के समर्थक ही थे, भाजपा ने उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया था, और यदि वो खुल के ये बात कह रहे हैं कि उनके पास एक बिचौलिया आया था जिसने कहा था अंडर द टेबल बात करो और हम आपके मामले को निपटा देते हैं। जब इतना बड़ा आदमी, जो जिसकी मीडिया में बड़ी पहचान हो, तो ये कहा जा रहा है कि मीडिया में सरकार नहीं चाहती थी कि अडानी अंबानी के अलावा और थर्ड कोई पर्सन उसमें मजबूत हो। और जैसे ही उन्होंने एक मर्जर की बात करी किसी कंपनी के साथ, और उसके बाद सेबी का डंडा उनके ऊपर चला और उनकी हालत ये कर दी कि दिवालिया होने की नौबत आ गई। तो अब ये सारे मामले खुल के सामने आ गए हैं, और अब लोग, पूंजीपति लोग भी जो हैं, कॉर्पोरेट हाउस जो हैं, जो कई दशकों से पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे थे, और वो धीरे धीरे एक एक करके और अंबानी या अडानी की गोद में जाने के लिए विवश थे, अब वो सब उठ के खड़े हो गए हैं और सब अपनी रक्षा के लिए जिस तरीके से जुटे हैं, तो आने वाले समय में
ये भारत सरकार के लिए और सेबी के लिए चिंता की बात तो है ही है। साथ ही क्रॉनिक पूंजीवाद को लेकर जो एक पूरा पिछले 4-5 वर्षों से एक जो नेक्सस बना हुआ था, अब वो नेक्सस टूटने की कगार पर आ गया है ऐसा लगता है। तो माधवी बुच का इस्तीफ़ा बहुत जल्दी होगा ही है, उसके बिना कोई विकल्प नहीं है। अब इसकी आग धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक भी पहुंचने लगी है। इस आंच में वो झुलसें, उसके पहले उन्हें माधवी बुच से पीछा छुड़ाना जरूरी हो गया है, अन्यथा यह आग उन तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। क्योंकि यह कहा जा रहा है उद्योग जगत में, इसके कोई सबूत नहीं है, कि अडानी के द्वारा मतलब अपने एक सुनियोजित रणनीति के तहत माधवीपुरी बुच को सिंगापुर से लाके यहाँ सेबी का पहले डायरेक्टर बनाया गया और फिर उन्हें सेबी का चेयरमैन बनाया गया। और जिस तारीख से वो सेबी का चेयरमैन बनी है, तो उसके बाद से अडानी समूह लगातार सेबी के माध्यम से अपने उद्योग और व्यापार में एकाधिकार को बढ़ाता चला जा रहा है, और वो जो चाहता है वही सब हो रहा है। और जो उसके सामने जो कंपनियां खड़ी होती हैं, तो उनको सेबी के माध्यम से इतना कमज़ोर कर दिया जाता है कि उनके सामने और कोई विकल्प नहीं होता है कि वो अपने वर्चस्व को छोड़ के और जो कुछ मिलता है ले दे के शांत होकर बैठ जाएं। तो अब एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है। अब ये कहाँ तक जाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पहली बार व्यापारिक क्षेत्रों में कारोबारी जो घराने हैं, अब उठकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस अस्तित्व की लड़ाई में जो सबसे बड़ी परेशानी हो रही है, वो हो रही है सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और अडानी समूह को। अब ये कब तक अपने आप को इस आग से बचा के रखते हैं, यह देखना मतलब समय के हिसाब से इसका पता लगेगा। नमस्कार।